1 महीने से ज्यादा बंदी और पाबंदियों के बाद टेम्पल माउंट यहूदियों और मुसलमानों के लिए सख्त युद्धकालीन सीमाओं के साथ खुल रहा है, जैसा कि i24 न्यूज के अंग्रेजी हिब्रू चैनल के हबीशाई ग्रीनजेग ने सबसे पहले रिपोर्ट किया। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर के नेतृत्व में पुलिस ने फैसला लिया कि पवित्र स्थल पर सिर्फ 150 उपासकों के छोटे समूहों को अनुमति मिलेगी और अलर्ट बजने पर तुरंत निकासी होगी। अब उच्च न्यायालय ने वेस्टर्न वॉल खोलने पर भी सुनवाई की। हाल ही में अदालत ने उपासकों की सीमा 100 कर दी। अतिरिक्त सुनवाई होगी, लेकिन यह संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि ये अनुरोध अदालत द्वारा सीमित ढांचे की मंजूरी के कुछ घंटे बाद आया है, जिसमें तेल अवीव के हबीमा स्क्वायर में 600 लोगों तक सरकार विरोधी प्रदर्शन की अनुमति दी गई, जबकि होम फ्रंट कमान की 50 लोगों की सीमा लागू थी। इस फैसले से गठबंधन मंत्री नाराज हैं, जिन्होंने अदालत पर प्रदर्शन की अनुमति देने और पासओवर के दौरान धार्मिक स्थलों की पहुंच सीमित करने का दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए अमीर वाइटमैन, लिक्विड पार्टी के लिबर्टेरियन कॉकस के प्रमुख, जुड़ रहे हैं। वो यरूशलेम से हमारे साथ हैं। अमीर, आखिरकार ये सब किस बारे में? एक देश विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और नागरिकों की सुरक्षा की आवश्यकता को खासकर युद्धकालीन प्रतिबंधों के दौरान एक साथ कैसे संतुलित करता है? बिल्कुल, यही सही सवाल है और मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यवश एक बार फिर उच्च न्यायालय ने अपनी उचित सीमाओं और उद्देश्य से बाहर जाकर मूल रूप से पुलिस की भूमिका अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, जो कि अस्वीकार्य है और खतरनाक भी है। मैं तो इस बात की भी चर्चा नहीं कर रहा कि यह राजनीतिक वामपंथी प्रदर्शनों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहा है। जहां अचानक 600 लोगों को इकट्ठा होना ठीक है, वहीं कोटेल यानी वेस्टर्न वॉल पर सिर्फ 100 से 150 लोगों को ही अनुमति है। यह फर्क क्यों है? लेकिन यह प्रदर्शनकारियों के हित में नहीं है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता उसी समय कोई मिसाइल दाग दी जाती है तो प्रदर्शनकारियों के पास खुद को बचाने की तकनीकी क्षमता नहीं होगी। उनमें से कई लोग खुदा न खास्ता मारे या घायल हो सकते हैं। और फिर से ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इजरायली पुलिस के फैसलों पर सवाल उठाए या यह तय करे कि किस जगह पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है, यह खतरनाक है, यह लापरवाही है। और दुर्भाग्य से यह बार बार दिखा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर है। और यह केवल राजनीतिक एजेंडे से संचालित है, न कि वह करने से जो इसे करना चाहिए, यानी कानून का पालन सुनिश्चित करना। इसका कानून के पालन या धर्म की स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। यह सरकार के खिलाफ वामपंथी एजेंडा बढ़ाने और प्रदर्शनकारियों को लापरवाही से खतरे में डालने की बात है। जब बात उन फैसलों की आती है जो सुप्रीम कोर्ट या सरकार लेने की अनुमति रखती है, तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों संस्थाओं को किसी भी तरह से विरोध प्रदर्शन और धार्मिक पूजा दोनों को सीमित करने का अधिकार होना चाहिए? क्या इजरायलियों को युद्ध में अपने जोखिम का फैसला खुद करने की आजादी होनी चाहिए, अगर वो कमांड के दिशा निर्देशों के दायरे में आता हो? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत सीधा है। पुलिस को ये फैसले लेने होते हैं और प्रदर्शनकारियों को बताना होता है कि एक जगह पर कितने लोग इकट्ठा हो सकते हैं। बस इतना ही। पूर्ण विराम। जमीन पर जो उन्हें उचित सीमा लगती है उसी के अनुसार। आप हर एक पुलिस अधिकारी के काम में शक नहीं कर सकते। ऐसा फैसला लेने के लिए एक जज के पास कौन सी विशेषज्ञता है? यह तो हास्यास्पद है। हम युद्ध के बीच में हैं। हमें जनता की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी है और हमें राजनीति से बाहर निकलना चाहिए और इस बकवास से नहीं निपटना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सीमाओं से बाहर कदम रखा, एक लापरवाह, खतरनाक और गलत फैसला लिया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी प्रदर्शनकारियों को अपनी जान की सुरक्षा करनी चाहिए और इस राजनीति को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और बस अपनी जान की हिफाजत करें और ऐसी जगह पर इकट्ठा न हो जहां सैकड़ों लोग हों। ये बहुत ही खतरनाक है। जब टेम्पल माउंट या वेस्टर्न वॉल जैसे पवित्र स्थल खुलेंगे तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में वहां क्या होगा?
सुनिए, मैं ऑर्थोडॉक्स यहूदी हूँ। मैं हर त्योहार पर वेस्टर्न वॉल जाता हूँ। असल में मैं यरूशलेम में रहता हूँ, तो हर त्योहार पर जाता हूँ। इस साल मैं नहीं गया हूँ। मैं इस साल नहीं जाऊंगा, यह खतरनाक है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। यह युद्ध है और दुर्भाग्य से यही युद्ध की कीमत है। यह अस्तित्व की लड़ाई है। और हमें सभी को अपनी सुरक्षा और सलामती की रक्षा करनी है। यही हमें करना चाहिए। वैसे यही तोरा है, यही बाइबिल हमें करने को कहती है। मार्टिन मेल्डिन ऑफ शोटेचन। आपको अपनी जान की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए। दिस इज और इसलिए मैं वेस्टर्न वॉल नहीं जा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जिस तरह लोगों को वहाँ जाकर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसी तरह लोगों को वहाँ जाकर प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए। यह इसके लिए सही समय नहीं है। उम्मीद है, भगवान करे, अगली बार हम वहाँ जाएंगे और खुश होंगे। लेकिन फिलहाल हमें अपनी जान की हिफाजत का ध्यान रखना है। यही हमारी प्राथमिकता है। आइए आशा करें कि इन पवित्र स्थलों पर जल्द खुशहाल और सुरक्षित दिन आएंगे। आमर वाइटमैन, आज शाम A24 न्यूज़ इंग्लिश पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।